Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all competitive exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn general English for success in these exams. Please like and subscribe for more educational videos. Subject verb agreement. Subject and verb will help you correct errors of subject verb agreement. ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब क्या करेंगे, आपको एरर्स करेक्ट करने में हेल्प करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ठीक है, वो कैसे करेक्ट करते हैं एरर्स? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि भाई अगर सब्जेक्ट सपोज सिंगुलर है तो वर्ब अकॉर्डिंगली आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब अकॉर्डिंगली आएगा, सब्जेक्ट में नाउन है सिंपल है तो क्या वर्ब आएगा। तो इस तरह से वो एक एग्रीमेंट होता है, वो रूल का एक पार्ट होता है ग्रामेटिकली। ठीक है, लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उन्हीं का एक पार्ट होता है विच वी आर सपोज टू फॉलो व्हाइल यूजिंग दिस लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से कर सकते हैं। देन बेसिक रूल क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे शी है सिंगुलर है, बिल है एक नाम है एक लड़के का सिंगुलर है, कार भी सिंगुलर है। टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, अब सिंगुलर है शी के साथ इज आएगा, आर तो आएगा नहीं। बिल है गोज टू स्कूल डेली, बिल हर रोज स्कूल जाता है। नाउ आई कांट से बिल गो टू स्कूल डेली, नो, बिल गोज टू स्कूल डेली, गोज आएगा सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, कार शाइन्स है, अब कार के साथ शाइन नहीं यूज होगा, कार शाइन्स आएगा। ठीक है, सिंगुलर है, अगर कार्स होता तो शाइन हो जाता है यहाँ पे इस तरह से। वेयर एज अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल होगा। सपोज शी नहीं आएगा यहाँ पे, दे है सपोज दे, दे पे यहाँ पे इज नहीं आएगा, दे के साथ क्या होगा आर, एक से ज्यादा है। बिल है, बिल एंड जैक गो टू स्कूल टुगेदर, वो इकट्ठे स्कूल जाते हैं, बिल और जैक गो। नाउ आई हैवंट सेड बिल एंड जैक गोज टू स्कूल, नो, बिल एंड जैक देन गो होगा, एक से ज्यादा है, प्लूरल है सब्जेक्ट तो फिर प्लूरल होगा, गो होगा इस तरह से। ठीक है, जैसे द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज आर में से कौन सा होगा, ऑन द डेस्क, लिस्ट है जो आइटम की वो डेस्क पे। अब देखिए आइटम्स लग रहा है कि भाई प्लूरल है, लेकिन आइटम्स की लिस्ट जो है ना उसको कंसीडर करना है स्टूडेंट्स हमने कि भाई हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा। ठीक है, तो सिंगुलर लिस्ट तो सिंगुलर है ना, किसी भी चीज की लिस्ट है, इसकी लिस्ट है, लेकिन है तो आफ्टर ऑल वो लिस्ट ही, तो लिस्ट सिंगुलर है तो इज होगा ना कि आर होगा, इस तरह से। अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विद ऑफ। ठीक है, दिस इज अ की रूल फॉर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स। देखिए ऑफ के साथ जो होगा, जो फ्रेज होगा, ठीक है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आमतौर पे वर्ब नहीं मिलता बेसिकली। ठीक है, क्लोज में मिलता है सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये डिफरेंस हुआ फ्रेज और क्लोज में। ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा ऑफ से पहले। ठीक है, जैसे अ बुके ऑफ येलो रोजेस लैंड कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। देखिए पीले जो फूल गुलाबों का जो बुके है, गुलदस्ता एक तरह से कह सकते हैं, वो क्या देते हैं, लैंड करते हैं कलर, रंग और खुशबू देते हैं कमरे को। ठीक है, अब मैंने ये तो नहीं कहा कि भाई अब बुके ऑफ येलो रोजेस, देखिए लैंड नहीं होगा, क्या होगा, इनकरेक्ट हुआ। इनकरेक्ट ही कैसे है स्टूडेंट्स कि भाई रोजेस हमने सोच लिया कि भाई ये तो प्लूरल है, ये लैंड हो जाएगा, लैंड्स नहीं होगा, वो ऐसा नहीं है। येलो रोजेस का बुके है, जैसे आइटम्स की लिस्ट थी वहां पे, तो लिस्ट तो सिंगुलर हुआ ना। अब येलो रोजेस प्लूरल है, लेकिन उनका ग्रुप बुके, बुके बना दिया, तो बुके तो सिंगुलर है, बुकेट्स तो नहीं कहा हमने, बुकेट्स तो नहीं कहा, तो फिर तो प्लूरल हो जाता, लेकिन बुके सिंगुलर है तो सिंगुलर यहाँ पे फिर सिंगुलर ही वर्ब आएगा। ठीक है, बुके लैंड्स, ठीक है ना, बुके से कंसीडर करना है, जैसे वहां पे लिस्ट से कंसीडर कर रहा था। बुके किसी भी चीज का है, बुके में एक से ज्यादा चीजें आएंगी, एक से ज्यादा गुलाब आएंगे, आपको पता है, लेकिन बुके है ना, हमें बुके कंसीडर करना है, ना कि बुके के अंदर जो फूल हैं वो कंसीडर करने हैं। ठीक है ना, रोजेस लैंड नहीं होगा, उसको कंसीडर नहीं करना, हमें कंसीडर करना है बुके को, बुके लैंड्स होगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेगा एक सिंगुलर नाउन। ठीक है, इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट। टू सिंगुलर सब्जेक्ट हुए, जैसे बाय कनेक्टेड बाय और है बीच में, दो सब्जेक्ट हैं बीच में और है, इधर और है या नीदर नोर है, तो सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे अब वो एक सिंपल सी बात भी है, जैसे माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। अब देखिए तो मेरे आंट आ रहे हैं या मेरे अंकल, दोनों में से एक ही आ रहे हैं ना, तो जब एक ही है स्टूडेंट्स तो सिंपल सी बात है, इज ही होगा, आर तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे एंड हो जाता, सपोज आई वुड से माई आंट एंड माई अंकल, देन तो आर होता, तो है ना, एक से ज्यादा है ना, आंटी और अंकल, लेकिन अब इसने क्या कहा, आंटी है या फिर अंकल आएंगे, तो इज ही होगा ना, एक दोनों में से एक है, तो इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। नीदर जोएन
नोर कारमेन इज अवेलेबल। ना तो जुएन है यहाँ पे भाई अभी, ना कारमेन है, तो ठीक है। अब देखिए नीदर नोर रूल भी है, सिंगुलर वर्ब आएगा तो सिंगुलर है, ठीक है, सीधी सी बात है। ना तो जुआन है ना कारमेन है यहाँ पे, तो इज यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं है ना कि आर हो जाएगा, वो तो एक से ज्यादा होता, लेकिन यहाँ तो दोनों में से कोई भी नहीं है तो इज होगा, इस तरह से। और रूल है नीदर नोर्स है, नीदर नोर से कनेक्टेड है तो इज होगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर प्लूरल होता कोई, वो आगे हम बात करेंगे, तो फिर जो वर्ब है वो क्लोजेस्ट जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग लगता है। सपोज नीदर जुआन नोर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हो जाता। अब कारमैन तो सिंगुलर है, सो नीदर जुआन नोर हिज फ्रेंड्स होता तो आर होता, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला जो है जो क्लोजेस्ट होता है ना वर्ब के साथ, उसी से डिसाइड होता है। अगर प्लूरल है एक, अब दोनों सिंगुलर है तो इज आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये भी रूल होते हैं, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। देखिए ईदर और नीदर नोर सेंटेंस क्या होता है इसमें, नाउन के साथ एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। देखिए डेफिनेशन से ज्यादा हम एग्जांपल में समझे तो वो ज्यादा आपको सही रहेगा। नीदर द प्लेट्स नोर द सर्विंग बोल गोज ऑन दैट शेल्फ। देखिए नीदर द प्लेट्स, अब प्लेट्स तो ना तो प्लेट जाएंगी ना बाउल जो कटोरी जिसमें सर्व करते हैं, उस शेल्फ में नहीं जाएगा दोनों में से कोई भी, ना तो प्लेटें जाएंगी ना वहां पे बाउल कटोरा जाएगा। अब देखिए प्लेट्स तो प्लूरल है ना, फिर सिंगुलर वर्ब कैसे हुआ? सिंगुलर स्टूडेंट्स इसीलिए हुआ कि भाई इस वर्ब के जो क्लोजेस्ट जो नाउन या प्रोनाउन होगा ना वो डिसाइड करेगा। अब इसके क्लोजेस्ट तो ये है दोनों में से, प्लेट्स और बाउल में से, तो बाउल तो सिंगुलर है ना, बाउल सिंगुलर है तो बाउल डिसाइड करेगा ना कि प्लेट्स। अब सिंगुलर है तो गोज आ चुका, ठीक है ना। अगर प्लेट्स यहाँ होता बाउल की जगह पे और बाउल यहाँ होता तो बाउल डिसाइड नहीं करता, फिर प्लेट्स डिसाइड करती, फिर गो होता, प्लूरल हो जाता ना उसके बाद। तो फिर ऐसे जैसे उसने लगा भी रखा हमने, नीदर द सर्विंग बोल नोर द प्लेट्स गो ऑन दैट शेल्फ। प्लेट्स गो आएगा, गोज नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। प्लूरल है तो प्लूरल आ चुका, अभी सिंगुलर आया वर्ब, ठीक है। वर्ब के क्लोजेस्ट जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो डिसाइड करता है। अगर कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, तो डिसाइड क्या कौन सा करेगा, जो वर्ब के सबसे क्लोज होगा, वर्ब के सबसे क्लोज ये है, ठीक है, इस तरह से। एज अ जनरल रूल यूज अ प्लूरल वर्ब विद 2 और मोर सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा है तो आर ही होगा, सीधी सी बात है। एंड से जुड़े है ना, कार और बाइक, अ कार एंड अ बाइक आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मेरे परिवहन के साधन कौन से हैं? एक कार है भाई, एक बाइक है, यानी मैं एक कार से आता हूं और एक बाइक से। अ कार एंड बाइक आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मेरे ट्रांसपोर्टेशन के साधन है। लो इजी है, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर और होता तो इज होता, ठीक है। अ कार एंड बाइक आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आर आएगा, एंड है ना, इस तरह से। एंड है, 2 और मोर वर्ब्स है व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड, तो एंड से है तो आर हो जाएगा, सिंपल। देखिए सच वर्ड जैसे सब्जेक्ट है, अगर वो क्या करता है, सेपरेट करता है उसको अलोंग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट एटसेट्रा, तो दीज वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। भाई अगर ये वर्ड आ भी जाए बीच में तो भी ये जो होगा ना सब्जेक्ट, वो ही डिसाइड करेगा कि ये वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल। जैसे द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूजमैन इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, यानी पॉलिटिशियन न्यूजमैन के साथ जल्दी ही आने वाला है। अब देखिए पॉलिटिशियन के बाद कोमा पुट किया, एक फ्रेज अलग से लगाया, फिर यहाँ पे कोमा, फिर कंटिन्यू किया। अब न्यूजमैन तो प्लूरल है, मैन है ना, मैन नहीं है मैन है, तो आर होता, लेकिन नहीं, ये जो है हमने रूल पढ़ लिया है, अगर ये है अलोंग विद के साथ शुरू होगा तो ये डिसाइड नहीं करेगा। पॉलिटिशियन सिंगुलर है तो इज यहाँ पे डिसाइड होगा, आएगा, ठीक है ना, न्यूजमैन नहीं डिसाइड करेगा। ये समझ आया आपको? तो ये पॉलिटिशियंस होता सो इट वुड बी आर, लेकिन अभी पॉलिटिशियन है तो वो डिसाइड करेगा, ठीक है। कोमा के बाद ये जो डिसाइड करेगा, कोमा से सबसे जो पहले जो सब्जेक्ट है वो ही डिसाइड करेगा, बेशक कोमा के बाद कुछ भी आए और कोमा बंद हो गया। एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस इज द कॉज ऑफ शेकिंग। वो क्यों शेक कर रही है, हिल रही है, कांप रही है? एक्साइटमेंट है और एक नर्वसनेस है, ठीक है। अब देखिए एक्साइटमेंट के बाद एज वेल एज लगा दिया, एज वेल एज नर्वसनेस। अब देखिए अब 2 चीजें हुई लेकिन आर नहीं होगा, यही डिसाइड करेगा, क्योंकि ये एज वेल एज से शुरू हो रहा है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीनिंग तो आएगा सेंटेंस में, लेकिन इज या आर क्या डिसाइड करेगा? ये इस कॉमा से पहले का जो सब्जेक्ट है, सिंगुलर है यहाँ पे तो इज हो गया, इस तरह से। एक्सरसाइज देखते हैं स्टूडेंट्स। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू आउट फॉर द शूटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे नीदर ही है नॉर हिज फ्रेंड्स है, जैसे मैंने फ्रेंड्स की बात की, तो फ्रेंड्स अब प्लूरल है तो क्या होगा, आर गोइंग आउट फॉर द
शूटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए ना तो वो जा रहा है ना उसके दोस्त। अब देखिए नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज नहीं होगा, ये हमें एरर है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, तो आर होगा। क्यों होगा आर? क्योंकि नॉर हिज फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स तो प्लूरल है तो आर आएगा। इस तरह से मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैज बोट द apparatus होम इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए ज्यादा से ज्यादा लड़कियों ने क्या किया, केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करने के लिए जो यंत्र मशीनें चाहिए वो घर ले आए, खरीद ली है, यही कह रहा है वो। तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यानी ज्यादातर लड़कियों ने, अब ज्यादातर तो एक से ज्यादा हुई ना, और है सिंगुलर है तो इनकरेक्ट हो गया, एरर है। तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव बोट, क्या होगा, हैव बोट द apparatus होम इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक ना, सिंगुलर के साथ हैज होता है स्टूडेंट्स। अब मैंने इसलिए नहीं लगाया कि गर्ल्स है तो हैज है, नो, मोस्ट। ठीक है ना, अगर सपोज वन होता, वन ऑफ द गर्ल्स, तब हैज होता कि लड़कियों में से एक ने, तो वन तो हैज आएगा। लेकिन मोस्ट है ज्यादातर लड़कियों ने, तो फिर हैव होगा वहां पे। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स करंटली सीम टू बी अ बैटल बिटवीन अ जैगरनट एंड अ फुटनोट। ठीक है, जैगरनोट और फुटनोट के बीच का एक क्या है भाई, बैटल है, लड़ाई है अभी इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है भाई, इंडियन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स देखिए, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है कि मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट? कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाई मैथमेटिक्स है, एक से ज्यादा है तो आर, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैथमेटिक्स है वो सिंगुलर ही है, आपको पता ही है। ऐसे ही पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स सिंगुलर है तो सीम्स आएगा, क्या आएगा, सीम्स। प्लूरल होता तो सीम होता, इस तरह से। अब फिजिक्स है, आर नहीं होगा, फिजिक्स इज ही होगा। ऐसा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर वर्ड प्लूरल है इसके साथ, ठीक है ना, वो एक सब्जेक्ट है। पॉलिटिक्स भी एक इश्यू, एक सब्जेक्ट है, तो सीम्स आएगा, सीम नहीं आएगा। सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, ये प्लूरल है। जैसे गोज सिंगुलर है, ऐसे सीम्स सिंगुलर है, गो फिर प्लूरल है, ऐसे सीम प्लूरल है। तो ये तो प्लूरल नहीं है ना, सिंगुलर है, दिखने में प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है, तो सीम्स आएगा। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स विद इट्स वाइड रेपर्टरी ऑफ टैक्टिक्स टीच यू दैट यू कैन इंडीड मेक अ सिल्क पर्स आउट ऑफ अ सोज ईयर। ठीक है, एक सो एक कीड़ा है जो सिल्क नहीं देता, उसके अंदर से भी मखमल का एक पर्स, जो मखमल नहीं देता वो तब भी आप मखमल का एक पर्स है बना सकते हो। कहने का मतलब जो चीज नहीं हो सकती पॉलिटिक्स में, हर चीज वो पॉसिबल है। ऐसी टैक्टिक्स है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है ना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब फिर पॉलिटिक्स है लेकिन टीच है, क्या आएगा, टीचीज आएगा। जैसे सेम प्लूरल ऐसे ही टीच प्लूरल। ठीक है, तो भाई पॉलिटिक्स तो सिंगुलर ही है ना, तो टीचीज आएगा वहां पे। ठीक है, ही इज, अब देखिए, ही इज वन ऑफ द सोल्जर्स हु हैज गॉन टू कारगिल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। एरर है इसमें, मैंने यहां से लिया लेकिन यहां कंसीडर नहीं करना। सोल्जर्स है ना, सोल्जर्स क्या, हु जो है अब प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या दिखाता है, क्लोजेस्ट जो नाउन या नाउन है, ठीक है, या प्रोनाउन है, उसी को डिफाइन करता है ना। तो सोल्जर्स तो प्लूरल है, हु हैव आएगा, फिर सोल्जर्स तो है, प्लूरल तो हैव आएगा। अब ये हु किसको दिखा रहा है स्टूडेंट्स, यानी वो उन सोल्जर्स में से एक है जो कि, ठीक है, कारगिल गए वार के टाइम पे, युद्ध के दौरान, जो कि उन सोल्जर्स में से एक है जो कि क्या दिखा रहा है, उसको नहीं दिखा रहा, वो जो कि उन सोल्जर्स में से एक है, ये सोल्जर्स को ही दिखा रहा है। अब सोल्जर्स तो प्लूरल है, तो सोल्जर्स प्लूरल है स्टूडेंट्स, तो हु के साथ हैज नहीं आएगा, क्योंकि हैज इसको दिखाता तो होता हैज, इसको दिखा रहा है ना वो, तो हैव आएगा। सो ही इज वन ऑफ द सोल्जर्स हु हैव गॉन टू कारगिल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। ठीक है, इस तरह से। तो भाई ये है, तो स्टूडेंट्स ये आपका हुआ एक्सरसाइज। सो आई होप यू आर क्लियर विद व्हाट अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज। बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, ये कॉमन यूसेज की बात है कि भाई एंड है तो आर लगेगा, और है तो इज लगेगा, यानी एक है तो इज लगेगा, या सिंगुलर कोई सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगा। तो बेसिक है वो, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा इस तरह से। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.